नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। विधानसभा मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है और ठीक 2 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण एजेंडे जो हैं आज प्रश्नकाल के दौरान भी सदन के भीतर गूंजेंगे। और उसके बाद क्योंकि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो आक्रामक है और इसी को लेकर नियम 130 के अंतर्गत आज चर्चा के लिए प्रस्ताव लाया जाना है। पहले मॉनसून सत्र 10 दिन का था, लेकिन जिस तरह से आर्थिक स्थिति पर ये चर्चा होनी है तो उसको देखते हुए एक दिन जो है वो मॉनसून सत्र का बढ़ाया गया है, ताकि विस्तृत रूप से चर्चा हो और पक्ष दोनों तरफ के जो विधायक हैं वो इसमें हिस्सा ले सके। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से विपक्ष का यहाँ पर जो निशाना है वो सरकार पर है और जिस तरह से गारंटीज कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले दी थी, उसको लेकर साफ तौर पर हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसको सीधे तौर पर जो है विपक्ष जिम्मेदार ठहरा रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, जो बीजेपी की पूर्व सरकार रही है, उसको जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन सदन के भीतर क्या कुछ चर्चा में निकल कर आता है, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। किस तरह के आंकड़े जो हैं वो सदन के भीतर प्रस्तुत होते हैं और किस तरह से चर्चा चलती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन उससे पहले जो प्रश्नकाल है 1 घंटे का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सहारा और हिमकेयर योजना के जो प्रश्न हैं वो सदन के भीतर विपक्षी विधायकों की तरफ से पूछे गए हैं, क्योंकि हिमकेयर योजना को सरकार ने कुछ लिमिटेड किया है। निजी अस्पतालों में फिलहाल इसके बेनिफिट्स को जो है वो रोक दिया गया है। तो इसी को लेकर विपक्ष ने सदन के भीतर जो है वो आज प्रश्न पूछा है और इसका स्टेटस जानने का कोशिश की गई है कि क्यों जो है इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है कि सरकार को जो है इस योजना को कुछ सीमित करना पड़ा है। और इसी तरह से सहारा योजना के अंतर्गत जो राशि दी जा रही थी, जो लोग खासतौर पर जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, उनको हर महीने जो है वो कुछ राशि सरकार की तरफ से मदद के रूप में दी जाती थी, ताकि उनका दवाइयों का खर्चा चल सके और दूसरे जो खर्चे हैं, छोटे मोटे जो खर्चे हैं उनके, वो पूरे हो सके। तो इसको लेकर भी सदन के भीतर प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि सरकार ने इसको भी बंद किया है। इस तरह के आरोप जो है वो पक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ इसमें रिप्लाई आता है, कितना संतुष्ट जो है वो प्रश्न के जवाब से विपक्ष यहाँ पर नजर आता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है। ठीक 2 बजे से सदन की कार्रवाई हो जाएगी और 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में जो है नियम 62 के अंतर्गत चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें 2 मुद्दे जो हैं वो सदन के भीतर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। विपिन सिंह परमार की तरफ से एक प्रश्न जो है वो सदन के भीतर पूछा गया है, एक प्रस्ताव जो है वो सदन के भीतर लाया गया है, जिसमें जो पानी की पाइपें हैं उसको संबंधित एक विषय जो है उन्होंने सरकार के ध्यान में लाया है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि जिया बड़सर घनेटा की सिंचाई योजना कथुल कुल की पाइपें जो है वो फट गई हैं। इससे जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो लोगों को नुकसान हो रहा है, उसकी तरफ ही अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। दूसरे जो विधायक हैं पवन काजल, उन्होंने कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के कारण हो रही असुविधाओं को लेकर जो है वो सदन में मुद्दा उठाया है। तो 2 ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और एक जो विधेयक है वो भी आज जो है वो सदन में पारित किया जाएगा। अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2024, इसकी पुनर्स्थापना जो है मुख्यमंत्री करेंगे और कल इस पर जो है वो चर्चा और इसका पालन होना है। नियम 130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर लाया गया है, उसमें भवानी सिंह पठानिया, चंद्रशेखर और केवल सिंह पठानिया, इन 3 विधायकों की तरफ से ये जो प्रस्ताव है सदन में चर्चा के लिए लाया जाएगा। और जो दूसरा प्रस्ताव है वो संजय रतन, राकेश जम्वाल, मलेंद्र राजन, प्रकाश राणा और विवेक शर्मा की तरफ से सदन में लाया गया है, जिसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश लीज रूल के तहत बोनाफाइड हाउसिंग सोसाइटी को भी आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए सरकारी भूमि देने पर जो है वो सरकार विचार करे। तो ये 2 जो है वो प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें चर्चा होनी है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। और संजौली मस्जिद विवाद भी लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि मामले की सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी और जेई को विस्तृत रिपोर्ट जो है वो इसको लेकर कहा गया कि स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दायर करे और वक्फ बोर्ड को भी जो है अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से जो हिंदू संगठन है उन्होंने पहले ही आह्वान कर दिया है 11 सितंबर को एक बड़ा रोष जो है वो फिर से संजौली में निकाला जाएगा, रोष रैली निकाली जाएगी और उसी को देखते हुए फिलहाल पुलिस
डिप्लॉयमेंट वहाँ पर कर दी गई है। मस्जिद के आसपास जो है वो किसी को घुसने की जो है वहाँ पर परमिशन नहीं है, किसी को जाने की परमिशन नहीं है। पुलिस ने पहरा जो है वहाँ पर बिठा दिया है और हो सकता है कि धारा 144 भी आजकल में लागू हो जाए। परसों की कॉल है हिंदू संगठनों की 11 बजे की, तो उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, ये जो है वो यहाँ पर पुलिस सुनिश्चित करना चाह रही है। इसके अलावा जो प्रश्नकाल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सहारा और हिमकेयर का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि मसले जो हैं वो सदन के भीतर जो है वो गूंजेंगे। इसके अलावा शानन पावर प्रोजेक्ट से संबंधित प्रश्न भी सदन के भीतर जो है वो पूछा गया है कि जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो शानन प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी लीज समाप्त हो चुकी है और क्या सरकार इसको जो है अपने अधीन लेने पर विचार रख रही है या नहीं रख रही है, क्या इसमें फर्दर किया जा रहा है, इसको लेकर प्रश्न पूछा गया है। और इसके अलावा पदोन्नति कोटा संबंधित प्रश्न जो है पूछा गया है। विधायक प्राथमिकताओं से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें ये पूछा गया है कि खासतौर पर दलीप ठाकुर जो कि सरकाघाट से विधायक हैं, उन्होंने पूछा है कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के सरकाघाट मंडल में कितनी योजनाएं जो हैं वो विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत चल रही हैं और इनमें से कितनी तैयार कर ली गई हैं, कितनी शेष बची हुई हैं, कितनी राशि इसके लिए स्वीकृत की गई है। और इसके अलावा जो नई शिक्षा नीति है उससे संबंधित प्रश्न भी सदन के भीतर पूछा गया है। और इसके अलावा ये पूछा गया है प्रश्न में केवल सिंह पठानिया की तरफ से कि शिक्षा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करने पर विचार रखती है सरकार द्वारा जिन विद्यालयों को बंद कर दिया गया है उनके रिक्त जो भवन पड़े हैं उसको किस प्रकार के उपयोग में लाया जाएगा, ये प्रश्न भी सदन के भीतर जो है वो आज पूछा जाएगा। और बरसात से नुकसान से संबंधित भी कई प्रश्न जो हैं वो सदन की कार्रवाई के दौरान जो है प्रश्नकाल के दौरान अंदर जो है वो उठेंगे। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो विधायक और CPS राम कुमार की तरफ से सदन में लाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने जो बद्दी की SP हैं उन पर आरोप लगाए हैं कि उनके आवास के आसपास जो है ड्रोन से निगरानी की जा रही है और उनके घर के आसपास ड्रोन चलाया जा रहा है। इस तरह का ये प्रश्न जो है उन्होंने सदन में पूछा है और विशेषाधिकार हनन का ये मामला जो है वो बनता है। इस तरह का उनका कहना था कि विधायक के नाते उनकी जासूसी जो है वो क्यों की जा रही है और SP बद्दी के खिलाफ ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जो है वो सदन में लाया जाएगा। और गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं कि उनकी जो है वो जासूसी की जा रही है। इससे पहले जो नेता विपक्ष हैं उनकी तरफ से भी जो है एक इसी तरह का मामला जो है वो सदन में लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि उनके घर के आसपास भी एक ड्रोन जो है वो संचालित हो रहा है, उनकी भी जो है वो जासूसी की जा रही है। SP शिमला पर उन्होंने ये आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में जिस तरह से सदन में मुख्यमंत्री ने भी कहा कि शिमला जल प्रबंधन निगम मैपिंग कर रहा है और उसी के चलते जो है वो ड्रोन चलाया जा रहा है, उनकी कोई जासूसी नहीं की जा रही है। तो जासूसी से संबंधित ये दूसरा मसला जो है इस मानसून सत्र में आ रहा है और देखना होगा क्या कुछ इसमें जो है वो रिप्लाई सदन के भीतर आता है। लेकिन काफ़ी गंभीर मसला है और काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है। आपदा के बाद जो है वित्तीय स्थिति पर जो है वो विस्तृत रूप से यहाँ पर आज चर्चा होगी और जानकारी मिल पाएगी कि क्या हिमाचल प्रदेश की किस तरह की वित्तीय स्थिति है, क्या कोई आर्थिक संकट है या भविष्य में क्या जो इसमें सुधार होने वाला है या स्थिति और बिगड़ने वाली है। इन तमाम चीज़ों को लेकर सदन के भीतर ये चर्चा होगी और क्या कुछ चर्चा में निकलता है, किस तरह से विपक्ष जो है वो सदन के भीतर कार्रवाई में भाग लेता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। तमाम अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे, आप बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।